हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस। और इस फंक्शंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। तो वेरी बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए, 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक से स्टार्ट किए, कुछ क्वेश्चंस किए हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा बेटा, चाहे आप IIT का एग्ज़ाम दो, ठीक है, या आप कोई भी मैथमेटिक्स रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना। नाउ सी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं। देख लो, अभी मैंने आपको दिखा था कि कैसे फंक्शंस को लिखा जाता है। जैसे कि मान लो कि f को कैसे लिखेंगे, a से b तक, ठीक है, यही तो मैपिंग हो रही है। अब डोमेन a में फाइनाइट नंबर ऑफ मान लो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो f(x) क्या डिस्क्राइब करेगा, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यानी कि डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, और ये सॉरी डिफरेंट पॉइंट्स जो कि अटेन करेगा वो अपने उस a से लेके, ठीक है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू हम कहेंगे, तो पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं कि f(a) मान लो भी अब फंक्शन है, ओके, दैट इट्स डोमेन जो a है कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं देन f(x) क्या होगा, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द वैल्यूज, the values which it attains at different points of its डोमेन। देखो, डोमेन और को डोमेन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूंगी तो मैं लास्ट क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इससे क्या है कि आपको हेल्प मिलेगा कि पहले का रिलेट करके, जो अगर पहले का नहीं दिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर a इज इक्वल टू आपका -1, 1, 2 और 3 आता है, ठीक है, और b जो सेट है वो रियल नंबर्स का सेट है, एंड b a भी उतना ही लंबा होगा। b इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ कितने रियल नंबर्स। तो हम फंक्शन f को कैसे डिफाइन करेंगे, देन आपका जो फंक्शन f है कैसे था, फंक्शन f कैसे लिख सकते थे, f से लिख सकते थे ना, a to b का, ठीक है, ऐसे ही लिख रहे थे हम लोग। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब एज, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, f ऑफ -1, क्योंकि -1 तो इसका एक पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 3। हाँ सी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, इफ f इज रियल टू रियल है, बी द डिफाइंड एज, f(x) जो है इस तरीके से डिफाइंड है, एक बार एलिमेंट है एक बार एलिमेंट नहीं है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। पहला वाला कि सारे के सारे आप बोलोगे कि f जो है एवरी रैशनल पॉइंट जो फंक्शन f अटेन कर रहा है वैल्यू 1 है, और एवरी इरेशनल पॉइंट इट अटेन्स इज वैल्यू -1। यही तो बताना चाह रहा है। मैं इसको लिख दूं, फ्रॉम द definition of f that at every rational point the function attains value 1, and at every irrational पर -1 irrational point it attains value -1। सो हम कहेंगे कि 1/2 is the element of Q. This implies that f of 1/2 is equal to 1. Pi is not the element of Q. This implies that f of pi is equal to 1. Our √2 is not the element of Q. This implies that f of √2 is equal to -1। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f क्या है, हमारे पास f टू f की है, यानी कि रेंज of f is equal to f of x, x is the element of R,
तो बाय डेफिनेशन हम इसको देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स 1 और -1 कर रहा है अकॉर्डिंग टू एक्स इरेशनल है कि रैशनल है और रियल नंबर है, ठीक है, आइदर रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। एक बार -1 अटेंड कर रहा है, एक बार +1 अटेंड कर रहा है। तो फ्रॉम डेफिनेशन लिख दो, फ्रॉम डेफिनेशन हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स अटेन्स वैल्यूज -1 और 1, ठीक है, अकॉर्डिंग कैसे, एज एक्स इज रैशनल और irrational and a real number is either rational और irrational, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से रेंज ऑफ एफ क्या करेंगे, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू -1 और 1, -1 और 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी पार्ट इसका, सी पार्ट में प्री इमेजेस ऑफ 1 और -1 का बोला था इसने, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वही तरीका होता है कि प्री एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर सारे एक्स जो है एलिमेंट ऑफ क्यू है। तो देयरफॉर मैं कहूँगी कि प्री इमेजेस ऑफ 1 आर रैशनल नंबर्स दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू। ऑल्सो -1 के लिए बताना पड़ेगा, image of every real number which is not rational, so हम कहेंगे f of -1 is equal to r minus q, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f को बताया गया है r to r का, सच दैट जो फंक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करना है, 2 to the power x। तो हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे करेंगे इसको, और दूसरा कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, कैसे कर सकते हैं इसको। पहला वाला पार्ट हम कहेंगे कि एवरी पॉजिटिव एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर। तो हम कहेंगे कि गिवन के हिसाब से सिंस 2 ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी x is the element of R, so हम कहेंगे f of x is equal to 2 of x is a positive real number for every x is the element of R. Moreover, अगर हम लोग इसको every positive real number of x there exists log 2 का बेस लेंगे, x is the element of R, तो हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो moreover for every positive real number x there exists log base 2x is the element of R such that, क्योंकि हमें रेंज ऑफ R निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे कि f of log base 2 of x is equal to 2 log 2 base x is equal to x, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। हेंस वी कंक्लूड that the range of f is the set of all positive real numbers। क्लियर है। बी पार्ट बताओ, बी पार्ट क्या होगा। बी पार्ट में हमें क्या करना है, ये चीज़ का इस्तेमाल करना है और हमें बताना है कि इसकी में क्या आएगा, इक्वल टू क्या होगा। तो क्योंकि f of x is equal to 1, this implies that 2 of x is equal to 1, this implies that 2 of x is equal to 2 of 0, this implies that x is equal to 0। तो इस वजह से मैंने कह दिया कि x जो कि f of x is equal to 1 है is equal to 0 होगा। तीसरे नंबर पर ये वेदर प्रूफ करना है, तो है कि नहीं, क्योंकि ये कहा है कि f of x प्लस y जो है 2 to the power x प्लस y होगा, यानी कि 2 to the power x इंटू 2 to the power y इक्वल टू f of x इंटू f of y। Therefore f of x plus y is equal to f of x, f of y होल्ड कर रहा है, होल्ड्स फॉर ऑल x y एलिमेंट ऑफ R। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन एज ए रिलेशन देखेंगे।